इससे पहले की वर्कशीट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख के उसे तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हम करने वाले हैं कार्यपत्रक संख्या 2, वर्कशीट नंबर 2, हिंदी की कक्षा छठी की। आपके पाठ्य या गैर पाठ्य यानी आपके पाठ से या उसके बाहर से रिलेटेड सामग्री आपको दी गई है जिसे आपको समझना है। इसके विचारों घटनाओं को अच्छे से समझने के बाद आपको आंसर देने हैं इसके नीचे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है आपके छठी क्लास के लेवल के हिसाब से। तो पहले आप इसको समझिए और फिर आंसर की तरफ बढ़िए, आंसर को देखिए। तो निम्नलिखित गद्यांश के आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। इसको पढ़ने के बाद इसी में से आंसर देने हैं, खुद से जोड़ के आंसर नहीं देना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर बात हो रही है लोकगीत की जो स्थानीय बोली में गाए जाते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में प्रसिद्ध होते हैं। यह शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनमानस के गीत होते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं तो जनमानस को बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इनमें कुछ नियम नहीं होता गाने का। त्योहार में यह मुख्य अवसरों पर गाए जाते हैं। चैती, कजरी, सोठी, होली, बारहमासा, झूला, बिरहा आदि ये उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि के अनेक क्षेत्रों में गाए जाते हैं। बाउल और भाटियाली बंगाल का है। पंजाब में माहिया, इस प्रकार के गीत हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये भी पंजाब के ही हैं। ढोला मारू राजस्थान में बड़े चाव से गाई जाने वाली एक लोकगीत है। उनके राग जो होते हैं वो साधारण होते हैं, जैसे पीलू, सारंग, सावन। सभी लोकगीत गांव और स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। यह बहुत आकर्षक होते हैं क्योंकि ये सरल होते हैं और सभी को समझ में आ जाते। इनकी लोकप्रियता का विशेष कारण ये है क्योंकि ये समझ में आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये वर्कशीट पूरी पढ़ के बता दी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी आंसर करूंगा तो फिर आपको इसमें मार्क करते हुए दिखाऊंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कजरी, ढोला मारू, बाउल का एग्जाम्पल भी दे रखा है। गद्यांश के अनुसार लोकगीत क्या होते हैं? स्थानीय संगीत होते हैं, जनमानस के गीत होते हैं, सिनेमा के गीत होते हैं, पाश्चात्य के गीत होते हैं। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। पहले प्रश्न का स्थानीय गीत होते हैं या जनमानस के गीत होते हैं? यह स्थानीय गीत भी नहीं है, यह जनमानस के गीत हैं। गद्यांश के अनुसार बंगाल में लोकगीत पहचानिए। बंगाल में कौन सा गीत गाया जाता है? बाउल और भाटियाली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाउल और भाटियाली कहाँ लिखा हुआ है। देखो, बंगाल ये लिखा हुआ है, बंगाल, इसमें बाउल और भाटियाली लिखा हुआ है। उसके बाद जनमानस के गीत हैं। जनमानस मतलब लोकप्रियता, लोकगीत, स्थानीय बोली वाले गीत हैं। यहाँ दे रखा है जनमानस के गीत है। देखो, सब कुछ इसी में से है, आपको पढ़ के इसमें से ही छांटना है। तीसरा सवाल, गद्यांश के अनुसार लोकगीत प्राय किन रागों में गाए जाते हैं? तो रागों में का मतलब पीलू, सारंग, पावन आदि। जैसे पीलू, सारंग, पावन यहाँ पे दे रखा है आपको, ये रहा पीलू, सारंग, सावन आदि। चलिए अब आखिरी सवाल है, गद्यांश के अनुसार लोकगीतों की लोकप्रियता का क्या कारण है? आखिरी पैराग्राफ में आपने पढ़ा था लोकगीतों की लोकप्रियता का मुख्य कारण सरल भाषा है। तो इसका आंसर ख है, इसका ग है, इसका ख है और इसका भी क है। तो आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। यह शुरू की वर्कशीट आपको आसान लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में यह टफ होती जाएगी। तो इसको पढ़ के आसानी से सॉल्व करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।